A very good morning to all my dear students. Today we are just going to continue our further previous video, which is just about the lesson that is Advanced Tries on O level. So we are just going to continue with this. First of all, here we come to know that we have three other characters. Now on the scene, on the stage is Stephen, Jackson, and our इवान. एंड एट दैट पर्टिकुलर टाइम जैक्सन जो है वो उसको आइंस्टाइन बुलाते हैं और उसको गुड लक भी विश करते हैं, जहाँ हमें ये पता चल गया था कि देयर इज़ अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर इवान इन द हार्ट ऑफ आवर जैक्सन. Now let's get started with this very paragraph. After good luck Olson, that is in the little lodge just inside the prison's main gates, the Reverend S. McCleary signed his name neatly in the visitor's book. Generally हम जब भी कहीं जाते हैं, स्पेशली इन द प्रिजनर एरिया, तो हमें एक विजिटर बुक में साइन करके जाने होते हैं. अब वहीं पर लिटिल लॉज में प्रिजनर के अंदर मेन गेट से घुसने से पहले रेवरेंड यानी कि जो पादरी हैं एस मैक्लेरी वो साइन कर रहे हैं राइट विजिटर बुक में. एंड देंस वॉक साइड बाय साइड विद द साइलेंट प्रिजनर ऑफिसर अक्रॉस द एक्सरसाइज योर टू डीविंग. उसके साथ साथ कौन चल रहा है? एक प्रिजनर ऑफिसर चल रहा है जो कहाँ यू कैन से हु इज़ यार्डिंग, यानी कि वो वहीं पर रहता है, जो किसका यार्ड है, यू कैन से द डी विंग का रखवाला है और प्रिजनर ऑफिसर डी विंग में ही. वेयर ही वॉज ग्रेटेड बाय जैक्सन, जहाँ पर डी विंग में आते ही सबसे पहले जैक्सन जो है उनसे ग्रीट करता है. द विंग्स हैवी आउटर डोर वॉज अनलॉक्ड. अब जो विंग्स का सबसे हैवी आउटर डोर था, भारी दरवाज़ा था, वो खोल दिया गया एंड लॉक्ड बिहाइंड दैम, और जैसे ही वो अंदर घुसे उनके पीछे से दरवाज़ा बंद भी कर दिया गया. इट मीन्स देयर इज़ नो चांस इवन टू एंट्री ऑफ अ फ्लाई इवन राइट आफ्टर दैट. सो इट्स सो हैवी. द हैवी इनर डोर द सेम. इसके बाद एक इनर डोर भी है, वो भी इतना ही हैवी है. मैक्लेरी वॉज हैंडेड इन टू स्टीफन कीपिंग. अब मैक्लेरी जो है वो स्टीफन को यू कैन से पूछता है व्हाट इज़ अबाउट दैट. देन मर्मर जैक्सन. अब बात होती है यू कैन से गेट द रेजर. अब जैक्सन जो है स्टीफन को कहता है, जहाँ मैक्लेरी भी उनके पास ही खड़े हैं, वो कहते हैं कि रेज़र कहाँ है, यानी जिससे वो अपनी दाढ़ी बना रहा था, दैट पर्टिकुलर रेज़र कहाँ है, ब्लेड कहाँ है. देन स्टीफन नोडेड. वो सर हिलाता है कि हाँ मैंने ले लिया है. वेल कीप योर आइज स्किन क्लियर. तुम्हारी आँखें बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, उसमें बिल्कुल भी यू कैन से काइंड ऑफ इनक्लैरिटी नहीं होनी चाहिए, कहीं वो हमें धोखा देकर फिर से भाग जाए. स्टीफन फिर से सिर हिलाता है एंड मैक्लेरी हिज फीट क्लैंगिंग अप ऑन द आयरन स्टेयर्स फ्लोइंग हिज न्यू गाइड. अब यहाँ से आगे उन्हें स्टीफन जो है वो गाइड करने वाला है मिस्टर मैक्लेरी को, और वो उनके साथ गाइड करते हुए चल रहा है. एंड फाइनली स्टूड बिफोर ए सेल डोर. अब वो दोनों कहाँ खड़े हैं? उसी सेल के यानी कि उसी प्रिजन के बाहर खड़े हैं जहाँ पर इवान है. वेयर स्टीफन ओपन द पीप होल एंड लुक थ्रू. अब जो है वो पहले पीप होल यानी कि झांकने के लिए एक छोटा सा होल बनाया जाता है जेल में, तो स्टीफन जो है उसमें से झांकता है और उसके अंदर से देखता है. दैट सेम सर, वो वही है सर, यानी इवान अंदर है. इवान फेसिंग द डोर सेट क्वाइटली एट द फादर ऑफ द टू टेबल्स. यानी कि वो उनकी दूरी के जो उनके बीच में दूरी बनाई गई थी वो बिल्कुल सब वहाँ बैठा हुआ है, जिसका इवान का जो फेस है वो डोर की तरफ है, वो वहाँ चुपचाप बैठा हुआ है. हिज होल अटेंशन रिवर्टेड टू ए टेक्स्ट बुक ऑफ एलिमेंट्री जर्मन ग्रामर. अब उसका पूरा अटेंशन है कि उसका पेपर होने वाला, एग्ज़ाम होने वाला है, तो जर्मन की ग्रामर की जो बुक है एलिमेंट्री, उसकी टेक्स्ट बुक को रिवाइज कर रहा है. रिविटेड का मतलब होता है रिवाइज करना. स्टीफन टुक द की फ्रॉम इट्स रिंग. अब स्टीफन जो है वो की लेता है यानी कि चाबी लेता है और अपनी रिंग में से और सेल के लॉक को स्प्रैंग बैक करता है, यानी कि वो एकदम से कटाक की आवाज़ के साथ उसके साथ खुल जाता है विद द थर्डिंग साउंड मेटालिक ट्वैग. जैसे हम ताला और चाबी खोलते हैं उसी तरीके से वो जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो उसी को मेटालिक ट्वैंग और थर्डिंग साउंड कहते हैं. आफ्टर दैट इट वॉज़ 9:10 AM और हमारा एग्ज़ाम जो है कब स्टार्ट होने वाला है? 9:15 पे. सो अब 9:10 हो चुके हैं व्हेन द गवर्नर स्विच ऑन द रिसीवर, और जो भी रिसीवर होना था गवर्नर को हो चुका है. ही हैड इंस्ट्रक्टेड जैक्सन टू टेल इवान्स ऑफ द temporary little precautions that was only fair, as if Evans could not spot it, but it was all
अ बिट थिएट्रिकल स्कूलिश बॉय ऑलमोस्ट। अब क्या है, उसको इंस्ट्रक्ट किया जाता है जैक्सन को कि वो इवान को बता दे कि जितने भी प्रिकॉशंस हैं उनसे बचकर रहे, क्योंकि वो यहाँ से बिल्कुल भी भाग नहीं सकता। देन अब जो चीज़ें हैं जितने भी उस रूम में लगाई गई हैं, चाहे वो स्पीकर है या वट एवर बी दैट, तो वो चीज़ें इवान कभी स्पॉट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं यहाँ क्या चीज़ें हैं। ये उनको लगता है गवर्नर्स एंड अदर यू कैन से प्रिजन ऑफिसर्स को। बट वाजंट इट ऑल ए बिट थिएट्रिकल। तो वो कहते हैं कि शायद ये कुछ नाटक की तरह नहीं है कि जैसे स्टेज पे एक टाइम ये आता है, एक बार वो आता है, यानी हम बहुत प्रिकॉशंस ले रहे हैं, राइट। इतने प्रिकॉशंस ले रहे हैं जैसे हमें हमारी कुछ गलती से, कोई डायलॉग डिलीवरी से इट विल बी ए फेल शो, तो हम इसको एक स्कूलिश बॉय की तरह ले रहे हैं लगभग सी। हाउ ऑन अर्थ वॉज इवान गोइंग टू ट्राई एनीथिंग ऑन टुडे। वो आज ही ये चीज़ क्यों करेगा, क्यों भागेगा यहाँ से, हमें प्रिकॉशंस इतने लेने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि हम सारी ये एक नाटक की तरह ही कर रहे हैं कि हमें कभी पहले उसको बुलाना होगा, फिर उसके बाद उसको। जनरली एक पेपर की ही बात है, बट इसके लिए इतना तामझाम करना, इट सीम्स टू बी लाइक थिएट्रिकल ड्रामा लग रहा है ये। If he was so anxious to make another break, why in heaven's made hadn't he tried it from the recreational block? तो वो कहते हैं कि वो उस ब्लॉक में से क्यों नहीं भाग गया। अगर उसको ऐसा कुछ करना ही होता आज, तो ऑब्वियसली वो रिक्रिएशनल ब्लॉक में से क्यों नहीं भाग गया होता, क्योंकि वो तो बहुत ईजी है वहाँ से भागना। तो भगवान के नाम से तो वो भी डर रहा है कि हाँ अगर वो भागता है कि तो अब तो उसे खुदा ही बचाएगा, राइट। बट ही हैडेंट, बट वो नहीं भागा, वो रिक्रिएशनल ब्लॉक से नहीं भागा। एंड देयर ही वॉज नाउ, वो कहाँ बैठा हुआ है, वो लोक सेल में बैठा हुआ है जहाँ पर कोई मक्खी तक नहीं आ सकती। ऑल द प्रिजन ऑफिसर्स ऑन द अलर्ट, जहाँ पर सारे प्रिजनर्स जो ऑफिसर्स हैं वो अपने अलर्ट पे हैं। 2 more locked door between his cells and the yard। अब उसको यार्ड तक पहुंचने के लिए 2 सेल को क्रॉस करके जाना पड़ता है, वो भी दोनों लॉक्ड है, राइट। एंड अ यार्ड विद दिस वॉल एज ए हाई हेड स्टैक। और अगर वो यार्ड में पहुंच भी जाता तो उसके बाहर एक वॉल है, एक दीवार है, वो इतनी लंबी है कि वो उस पर किसी तरीके से पहुंच ही नहीं सकता। येस इवान वॉज ए सेफ एज हाउसेज। अब वो इतना सेफ था कि जैसे घर पे, राइट। यहाँ पे हाउसेज एक मेटाफोरिकली बोला गया है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ यहाँ क्या है कि सेफ है कौन, उनकी सिक्योरिटी सिस्टम, नथिंग। इवान जो है वो सेफ ना सेफ उनका होना कोई मायने नहीं रखता, बट इवान इतने निगरानी में है कि वो वहाँ से एस्केप नहीं हो सकता। एनीवे इट वुडंट बी एनी ट्रबल टू हैव यू टू हैव द एट ऑल टू हैव द रिसीवर टर्न ऑन फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स और सो। अब यार रिसीवर कौन है, उस रिसीवर मिस्टर मैक्लरी। अब जो मैक्लरी हैं ये बिल्कुल ट्रबल नहीं होगा कि वो यहाँ नेक्स्ट अगले 2 घंटे के लिए यहाँ होंगे। इट वॉजेंट एज इफ देयर वॉज गोइंग टू बी एनीथिंग टू लिसन टू, वॉज इट। अब शायद यहाँ पे और कुछ करने या सुनने को तो नहीं बचा शायद, जितना मुझे लगता है। अमंगस्ट अदर थिंग एन इन्विजिलेटर्स ड्यूटी वॉज टू इंश्योर दैट स्ट्रिक्टेस्ट यू कैन से साइलेंस वॉज ऑब्जर्व। अगर हम सबसे ज़्यादा इन्विजिलेटर की ड्यूटी के बारे में बात करें तो वो उन्हें सबसे ज़्यादा इंश्योर करना होता है कि वहाँ किसी तरीके का कोई भी नॉइस प्रोड्यूस नहीं हो रहा हो, साइलेंस ही साइलेंस हो सारी तरह। बट स्टिल द लिटिल नैगिंग डाउट, लेकिन फिर भी मुझे डाउट है कि वो जो छोटा इवान के बारे में हो रही है बात, शायद वो कोई एडवांटेज लेने की कोशिश करे मैक्लरी की, तो गेट हिम टू स्मगल इन ए चीज़ल और 2 और रॉप लेडर। क्या पता उन्होंने उससे स्मगलिंग करवाई हो। एक सीजल होती है काइंड ऑफ खुरपा सा, यू कैन से टाइप ऑफ छेनी, यू कैन से, जिससे हम खोदते हैं या फिर थोड़ा मारने के बाद हम उससे निकाल सकते हैं चीज़ों को, या फिर कोई रॉप या लेडर कुछ भी तरीके का उसके पास स्मगल करवा सकता है। हम उस पर डाउट कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। द गवर्नर सेट अप शार्पली, उसने एकदम से एक्शन लिया। इट वॉज वेरी वेल गेटिंग रीड ऑफ एनी पोटेंशियल वेपन दैट इवेंट्स कुड हैव यूज्ड, बट व्हाट अबाउट मैक्लरी। हमें पता है कि हमने उससे सारे जो इवान से उनके सारे वेपन ले लिए हैं, जैसे वो जैसे उन्होंने नेल फाइल लिया था, नेल सीजर्स ले लिए थे, सारी चीज़ें उससे ले लिए थे। बट क्या मैक्लरी का क्या मैक्लरी के पास कोई ऐसा सीजर या फिर ऐसी कोई वेपन नहीं होगा। व्हाट इफ़ क्वाइट अनविटिंगली, क्या पता वो ऐसा ना चाहते हुए भी ले आए हों। द इनोसेंट मैक्लरी हैड ब्रॉट इन समथिंग हिमसेल्फ, क्या पता वो अपने लिए कुछ लेकर आए हो कि उन्हें कहीं और जाना हो तो वो मैक्लरी अपने साथ कुछ और वेपन जो उठा लाए हो। लाइक एक जैक नाइफ, एक जिस तरीके से जो मुड़ने वाला जो चाकू होता है
उसे जैक नाइफ बोलते हैं। क्या पता वो उठाकर लाए हों, क्या पता उन्हें कोई और दिक्कत हो कि ये जो प्रिजनर है, जो इवान है, कोई वो उनको हार्म ना कर दे, शायद इसलिए वो कोई चीज़ ले आए हों। एंड व्हाट इफ़ इवान हेल्ड हिम होस्टेज विद सच ए वेपन, और अगर ऐसा हो कि इवान बहुत तेज़ है और वो उन्हीं वेपन से उनको क्या कर दे, होस्टेज कर दे, इट मीन्स वो उनको नुकसान पहुँचा दे। द गवर्नर रीच फॉर द फ़ोन, अब वो गवर्नर जो है वो फ़ोन पर पहुंच जाता है, यानी फ़ोन के पास जाता है। इट वॉज 9:12, अब 9:12 हो चुके हैं सुबह के। द एग्जामिनी एंड द इन्वेस्टिगेटर हैड ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस बाय द स्टीफन व्हेन जैक्सन वो केम बैक एंड शाउटेड टू मैक्लेरी थ्रू आउट द सेल डोर। जो एग्जामिनरी है, इन्वेस्टिगेटर है, वो ऑलरेडी रेडी हैं कि हाँ अब एग्जामिनेशन शुरू कर दिया जाए, जो इंट्रोड्यूस कराया गया था स्टीफन के द्वारा। बट जैसे ही जैक्सन आता है वो शाउट करता है मैक्लेरी को सेल डोर से बाहर आने के लिए, कैन यू कम आउटसाइड फॉर ए मिनट सर, क्या आप बाहर आ सकते हैं सर, यू टू स्टीफन, आप भी बाहर आओ स्टीफन। तो यहाँ पे एग्जामिनरी कौन है, जो स्टीफन है, इन्विजिलेटर कौन है, मिस्टर मैक्लेरी है। तो जैक्सन क्विकली एक्सप्लेन द गवर्नर्स वरीज, अब जैक्सन जो है डायरेक्टली मैक्लेरी को बताता है कि गवर्नर की जितनी भी चिंताएं हैं कि कहीं वो आपको किसी के नुकसान ना पहुंचा दे आपके द्वारा ही लिए गए कोई वेपन से। And McCleary patiently held out his arm at shoulder level, whilst Jackson lightly freezed his claws. Something hard here, sir. जैसे हम अपने चेकिंग के लिए हाथ उठा लेते वैसे ही मैक्लेरी जो है अपने हाथों को अपने शोल्डर के यू कैन से साइड तक उठा लेता है और शोल्डर लेवल तक उसको लिफ्ट कर लेता है। तो जैक्सन जो है उसका लाइटली ही मतलब नाम पर चेकिंग कर रहा है, सिर्फ नाम की चेकिंग कर रहा है। बट जैसे ही वो थप कर रहा है उसके क्लॉथ्स में, तभी वो क्या कर रहा है, उसको कुछ हार्ड महसूस होता है। वो कहता है ये क्या है सर। देन इस पे मैक्लेरी जो है रिप्लाई करते हैं, माई रीडिंग ग्लासेस, इट मीन्स मेरे पढ़ने के लिए चश्मे हैं ये। ग्लासेस यहाँ चश्मों के लिए यूज़ हुआ है, स्पेक्टिकल्स के लिए यूज़ हुआ है। लुक डाउन एट द स्पेक्टिकल केस, तुम देख सकते हो ये मेरे चश्मों का केस है, यानी कि जिसमें मैं अपने चश्मे रखता हूँ। जैक्सन क्विकली reassured him and bending down on landing thumb flicked the catching of the suitcase। तभी वो रिश्योर हो जाता है कि ओके दैट्स फाइन। तभी वो नीचे झुकता है और जो नीचे सूटकेस रखा हुआ है उस पर थंब फ्लिक करता है, यानी थंब से यानी अपने अंगूठे से क्लिक करता है, वैसे ही वो सूटकेस खुल जाता है। कौन कर रहा है ये, जैक्सन। ही पिक्ड अप ईच एनवेलप इन टर्न, वो जो भी उसके अंदर एनवेलप्स रखे थे वो एक करके एक के बाद एक उसको टर्न करके जा रहा है और उनको देखते जा रहा है। केयरफुली पास्ड हिज पाम्स अलोंग देयर सरफेसेस, वो उनको केयरफुली देख रहा है कहीं कोई जो एनवेलप है वो फट ना जाए या किसी तरीके की कोई चीज़ ख़राब ना हो जाए। ही riffled curiously, you can say through a few pages of holy writ and vaguely shook the church's time। वो बड़े curiously उन पेजेस को जो है जो होली रिट के हैं और चर्चेस टाइम के हैं उनको काफ़ी ध्यान से वो देख रहा है। ऑल राइट सो फार, ओके उन्होंने वो देख लिया है। बट वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इज मैक्लेरी सूटकेस वॉज पजलिंग हिम सॉरली। अब उसे एक ऐसे ऑब्जेक्ट मिलती है मैक्लेरी के सूटकेस में, उसको बहुत काफ़ी पजल कर रही है, कन्फ्यूज़ कर रही है कि ये इसमें यहाँ कर ही क्या रही है। डू यू माइंड टेलिंग मी वाई यू हैव ब्रॉट दिस सर। अब वो चीज़ के बारे में नाम तो नहीं ले रहा है, लेकिन वही कह रहा है कि सर क्या मुझे बताएंगे कि ये चीज़ें यहाँ पे क्यों रखी हुई है। ही हेल्ड अप ए स्मॉलिश सेमी इनफिनिटी रबर रिंग। तो अब हमें नेक्स्ट लाइन में पता चलता है कि वो चीज़ क्या रखी हुई है। वह एक रबर रिंग रखी हुई है जो जनरली हम स्विमिंग के टाइम में पहनते हैं ताकि हम डूब ना जाएं। तो वो उसमें बिना यू कैन से हवा भरे उसमें रखी हुई है। सच एज ए यंग चाइल्ड विद ए वेस्ट ऑफ अबाउट 10 इंचेस माइट हैव स्ट्रगल इनटू। अब उसमें क्या था कि वो कुछ ऐसी थी कि इतने ही इंचेस की थी कि कोई 12 या 13 साल का बच्चा अपनी कमर में उसको वेस्ट में लगाकर स्विमिंग अच्छे से कर सकते हैं। तो इस पर एक कटाक्ष यानी कि हंसी लेते हुए जैक्सन जो है उनको कहता है, यू थिंक ऑफ गोइंग फॉर स्विम सर, क्या आप इस इन्विजिलेशन के पास बाद आप क्या स्विमिंग करने के लिए जाएंगे सर। आफ्टर दैट मैक्लेरी इट हैड टू अमीएबल The maneuver was slightly ruffled by this tasteless little pleasantry and he answered Jackson somewhat sourly। अब उसको इतना गुस्सा आता है कि एक तो टाइम जा रहा है, ऊपर से ये बेवजह की बेतुकों की बातें कर रहा है। अगर वो चीज़ रखी हुई है तो किसी मकसद से रखी हुई है, इट डजंट मीन कि वो क्यों है। इफ़ ये मस्ट नो आई सफ़र फ्रॉम hemorrhoids and why when I am sitting down for any length time। Now he will come to know about that our McCleary suffer from hemorrhoids and hemorrhoids means
हेमेमोराइड्स एक ऐसे की बीमारी होती है जिसमें आदमी आराम से बैठ नहीं सकता है. इफ़ आई टॉक इन हिंदी देन इट विल बी कॉल्ड एज बवासीर. सो वो कहता है कि आई हैव जस्ट सफ़र फ्रॉम दिस व्हेन आई एम सिटिंग डाउन फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम. जब ज़्यादा देर के लिए बैठ जाता हूँ देन इट्स वेरी ट्रबलसम फॉर मी. वेरी सॉरी सर. द जैक्सन कहता है कि माफ़ कीजिए सर, आई डेंट मीन टू, मुझे ये नहीं पूछना चाहिए था, शायद मेरा पूछने का मतलब ये नहीं था. द एम्बेरसमेंट वॉज स्टिल रेडिंग जैक्सन चेक्स वैन ही फाउंडेड द पेपर नाइफ एट द बॉटम ऑफ द केस. अब जो चीज़ें हैं एम्बेरसिंग जो हो रहा था वो बिल्कुल जैक्सन के जो चिक्स हैं वो लाल हो चुके हैं. एंड ही फाउंड द पेपर नाइफ एट द बॉटम ऑफ द केस. और उसको जो केस है उसमें नीचे एक पेपर नाइफ मिलता है. आई थिंक आई वुड बेटर कीप दिस थो. मैं इसको रख लेता हूँ सर, जो ये नाइफ है मैं इसको रख लेता हूँ. इफ़ यू डोंट माइंड, अगर आपको ये बुरा ना लगे. दैट्स इट सर. इट वॉज़ 9:18. अब 9:18 हो चुके हैं, बल्कि जो पेपर होना था वो 9:15 पे होना था, तो टाइम ज़्यादा हो चुका है. बिफोर द गवर्नर हियर देयर वॉइसेस अगेन एंड इट वॉज क्लियर दैट द एग्जामिनर वॉज गोइंग टू बी मोर दैन ए लिटिल लेट इन द गेटिंग अंडर वे. अब गवर्नर को जो उनकी सुन रही थी उसे पता लग रहा था कि जो एग्जामिनेशन है वो ऑलरेडी थोड़ा लेट हो चुका है और भी लेट होने वाला है गिवन टाइम से. मैकलरी, यू हैव गॉट अ वॉच. तुम्हारे पास कोई वॉच है. अब वो अंदर जा चुके हैं प्रिजनर इवान्स के पास. वो मैकलरी और इवान्स के बीच में कन्वर्सेशन होती है. नाउ मैकलरी कहता है हैव यू गॉट अ वॉच, तुम्हारे पास वॉच है. इवान्स, यस सर मेरे पास है. मैकलरी, आई विल बी टेलिंग ये व्हेन टू स्टार्ट, जब तुम स्टार्ट करना होगा मैं बता दूंगा, और 5 मिनट पहले बता दूंगा जब तुम्हें ख़त्म करना होगा. राइट, ओके. साइलेंस, वो साइलेंस में हाँ करता है. मैकलरी अगेन कहता है देयर इज़ अ प्लेंटी मोर ऑफ दिस राइटिंग पेपर शुड यू नीड. अगर तुम्हें इससे ज़्यादा पेपर की ज़रूरत पड़े तो यू कैन डिमांड इट फॉर मी, तुम मुझसे मांग सकते हो. मैकलरी फिर पूछता है नाउ राइट द नेम ऑफ द पेपर 021 दैट इज़ -1 इन द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर. तो वो उसे बताता है कि बीइंग इन्विजिलेटर कि आपको किस तरीके से नेम लिखना है और कहाँ से कौन सा कोड लिखना है. उसको कोड लिखना था 021/1. तो आपको कहाँ लिखना है, वो लेफ़्ट हैंड साइड में लिखना है इस पेपर के. तो जो इवान है वो उसकी बातों को साइनली फॉलो करता हुआ जा रहा है, तो वो कुछ नहीं कह रहा है. नाउ मैकलरी दोबारा कहते हैं और इन द टॉप राइट हैंड, और तुम्हें राइट हैंड में क्या लिखना है, योर इंडेक्स नंबर 313 एंड इन द बॉक्स जस्ट बिलो द राइट योर सेंटर नंबर 271 राइट. अब वो कहता है कि आपको राइट हैंड साइड में आपको इंडेक्स नंबर लिखना है दैट इज़ 313 और आपको उसके नीचे ही जस्ट सेंटर बॉक्स में लिखना है 271 तो वो समझाता है कि ये समझ में आ गया आपको कहाँ से क्या चीज़ें लिखनी है. जैसे हम आप आमतौर पर अपने कैसे एग्ज़ाम को स्टार्ट करने से पहले, फिल करने से पहले एसेंशियल नेसेसरीज जो चीज़ें हैं डिटेल जो है भरते हैं, वैसे ही इसको भी भरनी होती है. अब बज गई हैं 9:20 हो चुकी हैं, यानी कि 9:20 AM है सुबह का. मैकलरी है आई एम नाउ गोइंग टू. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं. इवान्स, ही इज़ नॉट गोइंग टू स्टे हियर इज़ ही. सो यहाँ ये नहीं रहेंगे, यानी कि जो स्टेफन है उनके बारे में पूछ रहे हैं इवान कि ये यहाँ रहेंगे. आप तो जा रहे हो लेकिन ये रहेंगे. मैकलरी, आई डोंट नो अबाउट दैट, मुझे नहीं पता ये रहेंगे कि नहीं रहेंगे, बट मैं जा रहा हूँ. स्टेफन्स, मिस्टर जैक्सन गिव मी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन टू. स्टेफन ने कहता है मिस्टर जैक्सन ने मुझे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं इसके बारे में. इवान्स, हाउ एम आई सपोज टू कंसनट्रेट ऑन माई एग्ज़ाम. अब मैकलरी और स्टीफन के बीच में जो बात हो रही है तो उनसे इवान जो है वो थोड़ा सा कंसंट्रेशन उसके लेस हो जाती है. तो वो बीच में उठ के कह देता है कि अगर आप लोग ऐसे ही बड़बड़ाते रहोगे तो मैं अपने एग्ज़ाम पे कैसे कंसंट्रेट कर पाऊँगा. विद सम ब्रीथिंग डाउन माई हैक, तुम तो मतलब मेरे गर्दन में यही सब चिल्लाते रहोगे, मुझे सुना ही नहीं देगा कुछ भी. क्राइस्ट, हे भगवान, सॉरी सर, आई डिडंट मीन दैट. नाउ जो गवर्नर हैं वो दोबारा से फ़ोन के पास जाते हैं, यानी फ़ोन करते हैं. वो कहते हैं जैक्सन गुड गेट स्टीफन्स आउट ऑफ द सेल विल यू. अब जो जैक्सन है, जैक्सन के पास जो कॉल गया है, यानी जो भी स्पीकिंग गई है अपने गवर्नर की, तो गवर्नर के बाद से पता चलता है कि जैक्सन तुमने अच्छा काम किया है, लेकिन अब स्टीफन को जो है सेल से यानी प्रिजन से बाहर ले आओ. क्या तुम ले आओगे? आई थिंक दे वर परहैप्स ओवर डूइंग थिंग्स. शायद वो वहाँ को ज़्यादा ही ओवर डूइंग कर रहे हैं, बहसबाजी में पड़ रहे हैं. सो एज़ यू विश सर. जो सर है यानी कि गवर्नर है वो कहता है कि तुम उसे बाहर ले आओ ताकि इवान जो है वो अपनी एग्ज़ामिनेशन को अच्छे से कंसंट्रेशन तरीके से कर पाए.
तो यहाँ कहते हैं जो हमारे जैक्सन है वो कहते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी सर मैं ले आता हूँ। द गवर्नर हियर द एक्सचेंजेस इन द सेल, हर द डोर क्लैंक्स वन मोर। अब जो एक्सचेंज उन्होंने किया है कि स्टेफन जो है वो बाहर आ चुका है, तो और डोर की जो क्लैंक की आवाज़ है, बंद करने की आवाज़ है, वो एकदम फिर से आती है, क्योंकि गवर्नर जो है वहाँ की चीज़ें सुन सकता, देख नहीं सकता, तो उसको पता चल जाता है कि अब दरवाज़ा बंद हो चुका है, बिकॉज स्टीफन जो बाहर आ चुका है। हर्ड मैक्लेरी अनाउंस दैट एन एग्जामिनेशन हैड बिगन एट लास्ट। अब मैक्लेरी है वहाँ पे और वो अनाउंस करता है एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुका है, एंड इट वॉज 9:25 AM। अब 9:25 AM पे एग्जामिनेशन जो है वो स्टार्ट है। हियर यू कैन से एट 9:25 एंड देर वॉज अ ग्रेट काम। सब कुछ शांत है बिल्कुल वहाँ पर, पिन ऑफ साइलेंस इज देयर। एट 9:40 AM द एग्जामिनेशन बोर्ड रैंक थ्रो। 9:40 पे एग्जामिनेशन बोर्ड की जो घंटी है वो बजती है कि आप स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज उससे पहले आपको रीड करने का टाइम मिलता है, वो हो चुका है। एंड द असिस्टेंट सेक्रेटरी विद द स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मॉडर्न लैंग्वेज आस्क्ड टू स्पीक टू द गवर्नर। लेकिन जो असिस्टेंट सेक्रेटरी है जिसकी कुछ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है मॉडर्न लैंग्वेज के थ्रू, वो उसका फ़ोन आता है और वो गवर्नर से बात करता है। अब वो बात क्या करता है सुनिए। द एग्जामिनेशन हैड ऑलरेडी स्टार्टेड नो डाउट। मुझे पता है कि जो एग्जामिनेशन है वो स्टार्ट हो चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड ए क्वार्टर एन आवर अगो, येस वेल, वो भी कुछ मिनट पहले ही, यानी 15 मिनट कुछ पहले स्टार्ट हो चुका है। येस वेल, देर वॉज ए करेक्शन स्लिप। लेकिन हम जो करेक्शन स्लिप थी वो देना भूल गए हैं, किसी ने एग्जामिनेशन पैकेज में वो उसे रखना भूल गया। कुड यू गवर्नर प्लीज़, क्या आप उसे रखवा देंगे, इफ़ यू नॉट माइंड, अगर आप माइंड ना करें तो। येस ऑफ कोर्स, गवर्नर कहता है हाँ मैं रखवा दूंगा। आई विल पुट यू स्ट्रेट थ्रू द मिस्टर जैक्सन इन डीविंग। मैं आपसे बात कराता हूँ मिस्टर जैक्सन की डीविंग में। होल्ड द लाइन ए मिनट, 1 मिनट होल्ड रखिए। वॉज दिस शॉर्ट ऑफ थिंग द गवर्नर हैज़ फियर। अब गवर्नर के अंदर एक चीज़ आती है जो उसका डर था कि कहीं ये कोई फेक कॉल तो नहीं है, वॉज द फ़ोन कॉल और फेक, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वही कोई ऐसी स्लिप हो ही ना और एग्जामिनेशन ब्रांच से ऐसी कोई चीज़ आई ही ना हो, सिर्फ मुझे बहकाने के लिए या फिर मुझे साइड करने के लिए कोई सिग्नल हो ये, और सीक्रेटली एक मैसेज हो जो मुझे चेक करना चाहिए ये इमीडिएटली, कहीं इवान के लिए कोई सीक्रेट मैसेज तो नहीं है। ही डायल्ड द नंबर ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड बट हर्ड ओनली द स्टैकेटो ब्लीप्स ऑफ द लाइन एंगेज। क्योंकि यहाँ पर कौन बात कर रहा है, जैक्सन और एग्जामिनेशन बोर्ड की बात हो रही है, जो कि अभी गवर्नर ने अभी लाइन को एक्सचेंज करके जो लाइन दी है होल्ड करने के लिए जैक्सन को, तो यहाँ पर उसको श्योर हो जाता है कि येस इट इज़ नॉट ए कैन से एक फ़ेक कॉल नहीं है, और वो इतना इंटेलिजेंट भी नहीं है कि इतना बड़ा मास्टरमाइंड करेगा। सो यहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ तक सब कुछ ठीक है। 2 minutes later हियर सम विस्पर्ड कम्युनिकेशन इन द सेल। कुछ विस्परिंग की आवाज़ आ रही है कम्युनिकेशन सेल में। एंड देन मैक्लेरी ब्रॉड स्कॉट्स वॉइसेस। यहाँ मैक्लेरी की एक ब्रॉड स्कोर्स वॉइस आती है। विल ये प्लीज़ स्टॉप राइटिंग अ वी वाइल। अब वो इवान को कह रहा है तुम 1 मिनट के लिए रुको, तुम्हें लिखना बंद करो एंड लिसन केयरफुली, जो मैं कह रहा हूँ